आप लोगों में से रेगुलर क्लास किसने किसने किया है? रेगुलर आप किया है? और नहीं नहीं, रेगुलर नहीं, किसी कॉलेज में जो आप BLIS किया है, रेगुलर क्लास हम्म किए हैं आप? किए, हाँ, पिछले क्लास में भी आपने जवाब दिया था कई। ठीक, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बेसिक से लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से। तो 2 क्लास मैंने आपका इससे पहले लिया है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई, उसके MCQ भी बताए। आज बेसिक कंप्यूटर मैं लेकर के चलूंगा, चूंकि कंप्यूटर इस ये कहाँ है, ये 1 मिनट। मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर साइंस जो है हर फील्ड में आ चुका है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी आपका एक बाकायदा पेपर है। एक पेपर, 6 पेपर हैं, जिसमें एक पेपर आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कंप्यूटराइजेशन है। BLIS में भी, बैचलर डिग्री में भी और मास्टर डिग्री में भी। मास्टर डिग्री में बहुत लेवल हाई हो जाता है कंप्यूटर साइंस का, मगर बैचलर डिग्री में आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, ऑटोमेशन, हाउसकीपिंग ऑपरेशन, नेटवर्किंग इत्यादि पढ़ने। तो इसमें भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जनरल कंप्यूटर का है, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरा नेटवर्किंग, हार्डवेयर इत्यादि। और दूसरा जो कंप्यूटर में पार्ट है वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जो पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ दिया था। तो आज से कुछ कंप्यूटर साइंस भी मैं लेकर चलूंगा, और फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कुछ पोर्शंस जो हैं, जैसे कैटलॉगिंग बताया, मुश्किल पेपर है, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, मगर चूंकि मैं PPT बनाकर नहीं लाया था, इसलिए पंक्चुएशन मार्क का उसमें वैल्यू है। तो पंक्चुएशन मार्क ये लिखने में, ये पेन से इधर उधर हो सकते हैं, इंडेंशन, डॉट, फुल स्टॉप इत्यादि कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं एक क्लास और लूंगा, बल्कि 2-4 क्लास कैटलॉगिंग पर और कुछ क्लासिफिकेशन पर लूंगा मैं आप लोगों की क्लास। तो आज बेसिक कंप्यूटर, चूंकि बेसिक कंप्यूटर लाइब्रेरी साइंस का भी पार्ट हो जाता है और जनरल स्टडीज का भी आपका पार्ट हो जाता है, इसीलिए कंप्यूटर कंप्यूटर हर फील्ड में आपको जरूरी हो गया। बगैर कंप्यूटर साइंस के, अब मैनुअल कोई भी काम, लाइब्रेरी में आप जाएंगे किसी भी स्कूल की लाइब्रेरी में, तो मैनुअल कोई भी काम नहीं होता, कंप्यूटर का जानना जरूरी है। इसलिए कंप्यूटर साइंस को अच्छे से सीख लीजिए, वरना आप 1 मिनट भी नहीं काम कर सकते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर को जो डिवाइड किया गया है वो 2, इसमें एक साइज की बुनियाद पर, साइज समझ रहे हैं, साइज की बुनियाद पर डिवीजन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, और उसके प्रोसेस की बुनियाद बुनियाद पर, बेस पर, प्रोसेस मींस उसके वर्क, काम की बुनियाद पर उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा साइज की बुनियाद पर। कंप्यूटर जानते हैं कि कैसे काम करता है, इनपुट देता है और प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। जैसे कोई भी चीज है, उदाहरण से समझिए कि कोई भी जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आप ही को मैंने कोई इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया कि कोई काम करें, तो आप वो काम करेंगे, काम करके एक रिजल्ट लाएंगे। रिजल्ट, जैसे आपको कहा कि कुछ चीजें आप बाजार से ले आए, तो हमने निर्देश दिया, आपको आदेश दिया, आदेश देने के बाद आपने वो काम करने के लिए आप गए और फिर वो चीजें, वो काम करके आ गए,
उसी तरह से कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, जिसको कमांड्स कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में आप निर्देश देते हैं कि सेव कर दो, तो वो प्रोसेस करता है और एक रिजल्ट देता है। अब उदाहरण के लिए, अब प्रोसेस करने में ये सारी चीज में डेटा की जरूरत होती है, डेटा भी आपकी जरूरत होगी। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिख करके मैंने लाया है, हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, समझाना ज्यादा जरूरी है, तो ये तो बस फॉर्मेलिटीज है। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको जनगणना करने वाला आता है, तो जनगणना करने के लिए जो आता है, तो वो आपके डेटा को, रॉ डेटा को ले जाता है। रॉ डेटा मीन्स आपका क्या क्या चीज पूछेगा, गुड, नाम, एज, फोटो भी लेगा। तो अगर अलग अलग आप इसको देखेंगे तो इसका कोई मतलब या मीनिंग निकलता है। कहेगा 20 व्हाट 20, कहेंगे अशोक कुमार, व्हाट अशोक कुमार, क्या अशोक कुमार, कहेगा अशोक राजपथ, क्या, फोटो अलग से दे दिया जाए, तो इसका कुछ माने मतलब हुआ। रॉ डेटा आपके पास है, जैसे चावल कच्चा है, दाल कच्चा है, और जो है उसको यूज के लायक है। जब उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस मीन्स, हाँ बोलिए भी, बोलने में हेजिटेट नहीं होना, मेरे क्लास में चुपचाप नहीं रहना, चुपचाप ठीक नहीं हो। हाँ हाँ, वाह, बहुत अच्छी बात है। ये मतलब कि MLIS वगैरह में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो इन्होंने बताया। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ के हैं आप? हाँ गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। शायद ही ये कोई जवाब दे पाएगा, तो मैं उसी चीज को समझा दूं आपकी चीजों को क्योंकि हर लोग नहीं होते। आप चाहिएगा कि मेरे स्टैंडर्ड से पढ़ाए, मतलब उसको छोड़ करके, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, मैं इन्हीं की बात को समझाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो रॉ डेटा क्या हुआ, उसको कंप्यूटर में ले जाता है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके अंदर क्या हुआ, प्रोसेस किया। प्रोसेस मीन्स डेटा एंट्री किया, डेटा एंट्री करने के बाद वो प्रोसेस हो गया, सेव किया, सारी चीजें की। तो डेटा जब प्रोसेस हो गया, तो जब उसको ही सर्च करेगा, चाहे जनगणना विभाग वाला, चाहे हम सर्च करें, तो वो क्या बना, इंफॉर्मेशन, सूचना बना ना, इंफॉर्मेशन बन गया कि भाई इस आदमी का इतना एज है, इस आदमी का, राकेश कुमार का ये फोटो है, इसी आदमी का एड्रेस ये है, और डिफरेंट चीजें, इसका ईमेल ये है, इसका मोबाइल नंबर ये मेल है। तो जब तक ये प्रोसेस रॉ डेटा नहीं करता, जिस तरह से दाल कच्चा है और चूल्हे पर चढ़ाया, प्रोसेस हुआ, तो खाने योग्य दाल बना, सब्जी कच्ची है, प्रोसेस किया आपने, और वो क्या बन गया, खाने योग्य बन गया। उसी तरह से कंप्यूटर तो जरूरी है, मगर जनगणना विभाग का एक अपना सॉफ्टवेयर भी होगा जिसके अंदर वो प्रोसेस किया। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। तो अब इंफॉर्मेशन बन गया, और जब आपके पास इंफॉर्मेशन आया तो क्या बना, अभी इन्होंने बताया, आपको नहीं बोलना है, नॉलेज बना। और जब नॉलेज आएगा तो क्या बनेगा, विजडम, विजडम होगा ना, है, बुद्धि आएगी ना, है कि नहीं। तो समझ गए, ये MLIS में आपको पढ़ना है, जो आपको पढ़ रहे, BLIS के सिलेबस में था आपके, MLIS किए हुए हैं, MLIS किए हुए, ठीक है, गुड। आप मेहनत करें, किसी तरह का भी, आप नहीं, मतलब सभी लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि इनका बेस ठीक है, आपको फायदा करेगा। यहाँ जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलेगी ना, तो उसमें आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए, ऑफ द रिकॉर्ड भी आके मुझसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। सबके लिए है, इनके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग नहीं समझेंगे कि मैं इनके लिए सिर्फ बोल रहा हूं। कोई चीजें समझ में नहीं आए, चूंकि रेगुलर तो मेरे लिए छुट्टी के दिनों में, जैसे मैं सोच रहा हूं कि 15 अगस्त को भी क्लास ले लूं, अगर आप लोग अवेलेबल हैं तब, हाँ, तो चूंकि मेरी भी एक सीमाएं हैं। तो अब ये चीजों के लिए कंप्यूटर है,
कंप्यूटर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने पहले भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन, लाइब्रेरी में काम करने के लिए लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर। हर लाइब्रेरी अलग अलग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। मार्केट में एक जमाना था कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं था, कंप्यूटराइजेशन नहीं था। एक जमाने पहले, बहुत पहले जो है, रजिस्टर पर, कागज पर सूची बनाई जाती थी। जो सूची जो हमारे यहाँ है, मैं अभी क्लास लेकर के आ रहा हूँ, तो मैंने कैटलॉगिंग ही उसमें बताया है। मैंने उदाहरण, एक बैग दिमाग में आ जाता है इंसान के पास, कोई चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इसी से रिलेटेड, जो चीज़ें निकलती चली जाएंगी उसको समझाता हुआ चला जाऊँगा। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ, आपकी लाइब्रेरी में या आपके घर में, रूम में सामान तो बहुत है मगर अंधेरा है, अंधेरा है। तो क्या आप सामानों को ट्रेस कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है? मगर उसमें रोशनी ला दी गई तो आप पता कर लेंगे ना। तो मेरे एक बैग दिमाग में आ गया, तो मैंने वो प्रीवियस क्लास जो भी लेके आ रहा हूं उसमें कहा। तो उसी तरह से सूची है, आप अगर सूची बना के नहीं रखेंगे, रोशनी नहीं देंगे, तो पाठक को कैसे पता चलेगा कि आपके घर में या लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें है कि नहीं? तो अब ये इस पर हुआ करता था, क्या कहते हैं, कागज पर, शीट पर बनाया जाता था। उसके बाद रजिस्टर आए, रजिस्टर के बाद कार्ड कैटलॉग आए, कार्ड कैटलॉग के बाद फिर कार्ड कैटलॉग में ACR2 आया, उसके बाद फिर मार्क आया, मार्क 21 आया, उसके बाद अब RDS सिस्टम आ गया है। ये अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सारे काम लाइब्रेरी में हो रहे हैं, तो इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये देखिए, आपको इनपुट किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करते वक्त स्टोर भी करता है। कोई चीज भी स्टोर किस जगह करता है? प्रोसेसर जो उसके अंदर लगा रहता है तो वो प्रोसेस करता है, और स्टोर किसके अंदर होता है? हैं? किसके अंदर? मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। किसके अंदर होता है बताए? हार्ड डिस्क। गुड, हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, जवाब दिया, बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हुए। क्योंकि जवाब देना सोचिए कि ये गलत हो जाएगा, ये नहीं, कुछ सही भी बताएंगे, कुछ गलत भी बताएंगे, है कि नहीं? हो सकता है मुझे ही कुछ माइंड में नहीं आए, सारी चीजें, दुनिया का सारा ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, तो मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगा। तो इस तरह से आप प्रोसेस करेंगे, इनपुट प्रोसेस। जब प्रोसेस करेंगे तो स्टोर हो जाता है किसके अंदर? SSD या हार्ड डिस्क, इसके अंदर स्टोर होता है। तो मैंने ये बताया आपको कि अकॉर्डिंग टू साइज जो है, ये कैटेगराइज किया गया है। किसको? कंप्यूटर को। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ MCQ, एक क्वेश्चन तो 100% इससे रिलेटेड मैंने जो एनालाइज किया है। देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है। अब ये सोच रहे हैं कि 1 घंटा हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और एक ही क्वेश्चन आएगा उससे, तो ऐसा ही होता है। किसी से 2 क्वेश्चन, किसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन, तो इस तरह से होते हैं। तो ये जानते हैं, सब लोगों ने सुना, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पीसी का नाम सुनते हैं, सब घरों में होता है। पर्सनल कंप्यूटर जिसको कहते हैं, वर्क स्टेशन, ये आमतौर पर कंप्यूटर के कैटेगरी में नहीं आता है, एम्बेडेड वगैरह, मगर कंप्यूटर के कैटेगरी में भी हम डालते हैं। तो उसके बाद आपको फिर प्रोसेस, डेटा प्रोसेसिंग जो अभी बताया। देखिए, कुछ चीजें जो मैं बताता हूं उसके बताने का मकसद होता है पीछे छुपा हुआ। अभी डेटा प्रोसेसिंग बताया, तो डेटा प्रोसेसिंग इसलिए बताया कि डेटा प्रोसेसिंग बताने का जो है मकसद हुआ करता है डेटा प्रोसेसिंग या पर्पस मेथड के जरिए, कि किस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, किस इससे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो आगे हम बताएंगे कि एनालॉग का क्या काम है, डिजिटल ये जो इस्तेमाल करते हैं सारे जगह वो डिजिटल होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर जब दोनों को मिला दिया जाता है तो हाइब्रिड। पेट्रोल पंप का उदाहरण बेहतरीन है। पेट्रोल पंप मापता है कि कितना लीटर हुआ, और फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके क्या करता है, या तो आपको रुपया दिखा देगा, या तो ये दोनों जब मिल जाता है, ये जो दोनों जब मिल जाता है तो ये हाइब्रिड बन जाता है। तो पहला जो दिखाया कि उसके साइज के अनुसार
साइज क्या, कंप्यूटर के साइज, पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, हॉल कितने बड़े हुआ करते थे आपको दिखाएंगे आगे। उसके बाद फिर उससे छोटे हुए, उससे छोटे हुए, उससे छोटे हुए, छोटे होते चले गए, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी चेंज होता चला गया। एक जमाने में टीवी देखा करते थे, टीवी के अंदर आईसी वगैरह होता था, है सर्किट वगैरह हुआ कर, अब वो सब सिस्टम खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी का चेंज होना ही जनरेशन कहलाता है। कंप्यूटर अगला क्लास में मैं बताऊंगा, टेक्नोलॉजी का चेंज होना ही कंप्यूटर जनरेशन कहलाता है। एकदम पूरे तौर से टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना। अभी कौन जनरेशन चल रहा है, 5th जनरेशन, ठीक है। तो ये चीजें जो है दो बेस पर, दो आधार पर जो है कंप्यूटर को कंप्यूटराइज्ड किया गया है। ये हिंदी आ गया, हिंदी मैंने कर दिया है इसलिए कि जो है, अब ये देखिए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल देखिए, ये जो मैंने रेड से कर दिया है, ये शायद आपको मिलेगा, ये सारी चीजें दी जाती हैं, हाँ मिलेगा, इसलिए लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है, इस यहां पर सुनना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। जिससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको मैं रेड कर देता हूं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो आया 1976 में आया। कब आया ये, 1976। आगे एमसीक्यू भी आएगा, और रॉजर क्रे ने बनाया है इसे, रॉजर क्रे ने बनाया। ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं कि जाहिर सी बात है कि फास्ट चलेगा। ये देखिए सुपर कंप्यूटर आप देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, और आज भी सुपर कंप्यूटर बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते। अब ये बताइए कि जो कंप्यूटर होगा, जो प्रोसेसर होगा, जो रैम यूट्यूब का होगा, कितना बड़ा होगा, है इमेजिन कर सकते हैं आप? उतना स्टोरेज कहां से, डेली करोड़ों वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आप एक मोबाइल में 2-4 वीडियो को रखिए तो क्या होता है, हैंग करने लगता है। आपके पास ना प्रोसेसर है उतना, कंप्यूटर में भी रखेंगे कुछ वीडियो के बाद हार्ड डिस्क का स्टोरेज खत्म हो जाएगा, और प्रोसेस करने में रैम जो है फिर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रोम भी पढ़ाएंगे आगे। इस पर से भी 100% रैम रोम से एक क्वेश्चन आप उठाइएगा तो देखिएगा कि रैम रोम से एक क्वेश्चन आता है। हाँ बताएंगे, बताएंगे जब समय आएगा तो बताएंगे। आप दूसरे को भी बताएं, समझे, डिस्कस करें। और जो टफ, हाँ हाँ, गुड। रैम जो है टेम्पोररी होता है और रोम फिक्स होता है। हाँ, उसको भी हम समझाएंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाएंगे, बहुत मतलब ऐसा समझाएंगे कि आपको। अब ये जो है, ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन से भी आपको आ सकता है। सपोज दैट सुपर कंप्यूटर का उपयोग, उदाहरण के लिए, ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शंस को बदल भी सकता है। जैसे देखिए सुपर कंप्यूटर का क्लाइमेट चेंज का जो आपको बताता है, क्लाइमेट चेंज होगा, तो ये क्लाइमेट चेंज का ये उदाहरण है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है सुपर कंप्यूटर के जरिए से किया जाता है। रिसर्च वर्क जो होता है, चाहे कोरोना के वैक्सीन के लिए हो, चाहे कुछ हो, तो वो सुपर कंप्यूटर का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इत्यादि में जो है, तो उसमें ये सारी चीजें की जाती है। इसमें मैसिव, मैसिव मतलब बहुत अधिक डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है। डेटा को प्रोसेस करना असल यही कंप्यूटर का काम है, डेटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस वही, जैसे प्रोसेसर जो काम करता, कहते हैं ना इंटेल का बढ़िया प्रोसेसर लाना, i7 लाना, है ना, i5 लाना, i5 खरीदना। अब उसके अंदर भी जनरेशन होता है। अब ये कंप्यूटर वाला क्या करता, i7 तो दे दिया मगर 4th जनरेशन दिया, चल रहा है 12th जनरेशन, 11th जनरेशन। तो वो तो आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो आप नहीं पता पाएंगे। जब वो माई कंप्यूटर में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो उसमें जनरेशन भी पता चल जाता है। कंप्यूटर जानते हैं सब लोग ना, है चलाना तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से डेटा प्रोसेसिंग जो करता है, जो ऐसे मैंने बनाया, बहुत बड़ी तादाद में डेटा प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर का क्लाइमेट चेंज है, बड़े बड़े आर्मी का डेटा है, सैटेलाइट का डेटा है, ये सारे डेटा किस में रखे जाते हैं? ये सुपर कंप्यूटर में रखे जाते हैं। मेडिकल रिसर्च है, ये सारी चीजें प्रोसेसिंग, असल इसका प्रोसेसिंग है। ये
इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना बहुत अधिक तेजी से जो है प्रोसेस कर देता है ये सारी चीजें। पैरेलल प्रोसेसिंग भी करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग बताइए क्या है? पैरेलल मतलब क्या होता है? हाँ, पैरेलल प्रोसेसिंग एक साथ कई प्रोसेसर रखे जाते हैं सुपर कंप्यूटर में। आमतौर पर ये जो आप और हम जो कंप्यूटर का यूज करते हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। उसके अंदर प्रोसेसर लगा रहता है। आप चाहते हैं कि 2, 3, 4, 5 प्रोसेसर लगा रहे और एक साथ प्रोसेसिंग करे डिफरेंट वर्क को, तो पॉसिबल ये आम कंप्यूटर में नहीं है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, एक साथ प्रोसेस करेगा, है कि नहीं, जो बड़े कंप्यूटर होते हैं। सपोर्टिंग साइंटिफिक डिस्कवरी में भी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन है, इन सब में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब ये जो रेड से मैंने लगाए हैं, तो ये ऑप्शंस में आपका जो ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस मींस 4 जो ऑप्शंस होंगे, या ट्रू फॉल्स का हो सकता है, और तीसरा कैसे हो सकता है, क्या बताइए आप? जैसे एक तो एमसीक्यू होगा, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, मैं भी नहीं जानता। दूसरा ये कि ट्रू फॉल्स का हो सकता है, मैचिंग नहीं। जैसे बताइए ए बी ई, बी ए या बी डी, दूसरा रहेगा ए सी, उसके बाद रहेगा डी बी। तो इनमें से कौन सही है? तो वो 4 दिया हुआ है, फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाँ, नहीं, एक को चूज करना रहेगा, एक को चूज करना रहेगा, एक को। 3 तरह के क्वेश्चन ये आपके लाइब्रेरी साइंस के जो केवीएस, केंद्रीय विद्यालय, आप सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी यहां पर नहीं कर रहे हैं, केवीएस को भी ध्यान में, एनवीएस का भी वैकेंसी आने वाला है, उसको भी भरेंगे, आप लोग फिल करेंगे, डीएसएसबी वगैरह का है उसको भी फिल करेंगे, गाइडेंस मेरे से ले लेंगे, समझे? तो आएगा यूट्यूब वगैरह पर, सारे पर आ जाता है, तो आप लोगों को पता चल जाता है, उसको भी भरेंगे। तो हाँ, 3 प्रकार के क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, और इस तरह से दिया रहेगा, बता रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। हाँ, जैसे कि ऐसे दिया हुआ है, एक, हाँ बता रहे, देख लीजिए, 2, 3, और जैसे इसमें है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? उदाहरण के लिए, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो पहला जो हमने दिया लाइनेक्स, दूसरा दिया एमएस वर्ड, तीसरा हमने दिया डॉस, और चौथा, इसको समझ लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत अधिक क्वेश्चन। आप तो अभी तक जान रहे हैं कि बस 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन, मगर सबसे अधिक जो क्वेश्चन इस टाइप से आता है। बिहार लाइब्रेरियन का मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है आज तक, तो मैं कैसे बता दूं। और सबका, और कर लीजिए लिप्सिस। अब ऑप्शन ए, ये ऑप्शन नहीं है आपका, ऑप्शन क्या है? हाँ, 2, 2 और 4, 3 और 4, 1, 1 और 1 मिनट, 1 और 3, और डी में दिया हुआ है कुछ और, दिया हुआ है आपको 2 और 3। अब बताइए इनमें, ये ऑप्शंस आपके ये हैं, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस ये हैं, ये ऑप्शंस नहीं है, मगर 2 तरह का। अब बताइए, आप में से कोई बताइए तो कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? पहला होगा ए बी सी, हाँ ठीक है, तो हल कर दिया ना आपने, सॉल्व कर दिया ना क्वेश्चन को।
तो इस तरह से बहुत अधिक क्वेश्चन रहते हैं। और इसी तरह के यूजीसी नेट जो लाइब्रेरी साइंस का होता है, लाइब्रेरी साइंस क्या हर विषय में इसी प्रकार के बहुत टफ क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए ये जब तक कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, क्लियर हो गया है ना, तो 3 प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से जो है इसके जो काम है ये सारे जो है एडवांटेज है। रियल टाइम प्रोसेसिंग एकदम सही समय पर कर देगा, सिक्योरिटी भी देता है क्रिप्टोग्राफी, यानी कि आपके कोडिंग के जरिए से आप पहुंच प्रदान करते हैं और आपकी सुरक्षा भी करता है। ये सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक सुरक्षा आपका करता है, चूंकि डेटाबेस हैक होने का बहुत ज्यादा चांस है। मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग जो डिस्कवरी, ड्रग की जो डिस्कवरी होती है, नए नए दवाओं की जो डिस्कवरी, आप खाते हैं दवाएं, तो दवा का रिसर्च यहां नहीं होता, ये जान लीजिए, रिसर्च यहां नहीं होता। रिसर्च जो फॉर्मूला बनता है बाहर, रिसर्च में करोड़ों अरबों डॉलर के खर्च है, तो जाहिर सी बात है यहां उसके बाद के प्रोसेस तो होते हैं, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर सुपर कंप्यूटर काम करता है। जो रिसर्चर होते हैं, बड़े बड़े फार्मेसी पढ़ने वाले लोग, वो करते हैं। तो ये आकार की बुनियाद पर जो है आपका अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या होता है कि ये भी एयरलाइंस देख रहे हैं, आपका एयरलाइंस जो कंट्रोल होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के जरिए से होता है। एयरलाइंस का कंट्रोल, एयरलाइंस का काम, जो टिकट काट रहा है वो बैठने, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। एयरलाइंस का जो कंट्रोल होता है, अगर थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्रैश हो सकता है, सारा कंप्यूटर से, ये सारी मैनुअली भी होता है मगर आम तौर पर कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। तो ये जो है बैंक्स के पूरे डेटा, बैंक्स में काम करने वाले नहीं, जो डिजिटल कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। और जो है हम मेन सर्वर की बात बोल रहे हैं, मेन इसकी बात बोल रहे हैं, तो कह रहा है यहां पर कि अप्रोक्स 50 बैंक्स और 5 एयरलाइंस, 7 ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल रिटेलर मीन्स जो मॉल वगैरह, जो ये सारी चीजें हैं, रिटेलर उसी को कहते हैं। तो इस तरह से कंपनीज जो है ये सारे इस्तेमाल मेन फ्रेम कंप्यूटर को, चूंकि रिलायबल है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल है ये कंप्यूटर। तो आप देख रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह से होता है, जो मेन सर्वर होता है इस तरह से हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है। ट्रांजैक्शन मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांजैक्शन फौरन हो जाता है। ट्रांजैक्शन कोई भी चीज, लेन देन जो होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, बैंक में पैसा निकालना, जमा करना, एक उदाहरण छोटी सी मैं दे रहा हूं, तो वो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। आप जब लाइब्रेरी में ट्रांजैक्शन करते हैं, इशू रिटर्न करते हैं, वो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ। सॉफ्टवेयर में आगे हम पढ़ाएंगे, डेटा स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है और मैनेजमेंट इसका, मैनेज हर चीज, जैसे कस्टमर का डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये सारी चीजें इसी पर रहती हैं। कस्टमर, हर का कस्टमर है कि नहीं, बैंक का भी कस्टमर है, एयरलाइंस का भी कस्टमर है, ये सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये सारी चीजें इस पर होती हैं। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी क्या होता है, मैनेजिंग कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेज होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे काम होते हैं, अब कोई भी कंपनीज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे तो संगठन और ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है इससे कोऑर्डिनेट होती हैं। आप ईआरपी का नाम सुना होगा आपने, ईआरपी का नाम सुना है, कॉलेज जो करती है ये सारे काम, या फिर बड़ी बड़ी रिलायंस कंपनी ये सारी ईआरपी पर जो काम करती है। प्रोसेसिंग होती है, मंथली बिलिंग साइकिल होता है, पेरोल प्रोसेसिंग होता है, बड़े इसके सिक्योरिटी होती है, यानी कि सिक्योर होता है ये सारी चीजें, यानी कि डेटा कोई हैक नहीं कर सकता, और इसका रिलायबल होता है, जो जैसा कि आप लोगों को बताया, यानी प्रोटेक्टेड होता है, यानी सिस्टम आर प्रोटेक्टेड, यानी कि डेटा प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर डेटा प्रोटेक्ट बहुत बड़ी चीज है, जैसे आर्मी का डेटा है, आर्मी का अगर डेटा किसी भी देश का कोई हैक कर ले तो प्रॉब्लम आएगा ना, हाँ प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए कोई भी कंप्यूटर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन। ये मालूम है आपको, सबसे खराब, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, विंडो, और सबसे खराब कौन है, वही है
है ना। विंडो यूजर फ्रेंडली तो है, मगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ही क्यों ना ले लीजिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर सर्वर नहीं चलता। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर जैसे ई ग्रंथालय तो है, जैसे लिप्सिस, कोहा सॉफ्टवेयर, ये सारे जो डिजिटल इंडिया का नाम सुना है ना आपने, वर्चुअल लाइब्रेरी जो, वो लाइनेक्स पर है, उबुंटू पर है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कमांड बेस्ड होता है। निर्देश जो उसमें हम देते हैं वो माउस के द्वारा इधर से उधर क्लिक करके कॉपी पेस्ट से नहीं दे सकते। कमांड जो निर्देश देते हैं लिख करके देते हैं। डॉस थोड़ा सा भी कोई जानते हैं? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? किसी ने, आप लोगों ने तो नहीं किया था, बहुत पहले चला करता था वो, अब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया उसको। बूट जो करता है, बूटिंग देखा है ना, तो लाइनिंग लाइनिंग जो आता है बूटिंग में, तो वो डॉस ही करता है। तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। और एमएस वर्ड पर जो आप काम करते थे, क्योंकि हम लोग अपने जमाने में डॉस ही हम लोगों ने सीखा था, विंडो नहीं सीखा था, विंडो नया नया आया था। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड जो है उसकी जगह पर वर्ड स्टार हुआ करते थे, वर्ड स्टार टाइप वगैरह करने के लिए। तो उसको जैसे कि फाइल बनानी है तो कॉपी कौन लिखा, और फाइल का, जैसे बायोडाटा बना रहे हैं, फाइल का नाम आप लिखते हैं तो वो क्या होता था कि लिख करके इंटर करना पड़ता था, लिख के कमांड दे करके, लिख करके। मगर अभी क्या करते हैं, लिख करके नहीं करते, कमांड दे करके आप नहीं करते, क्या करते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू में गए और किया, एमएस एक्सेल की फाइल बन गई। राइट क्लिक किया, एमएस वर्ड में गए, बन गया। पीपीटी पावर पॉइंट पर गए, वर्ड बन गया। और कहां से बना सकते हैं, और कहां से बना सकते हैं, फाइल में गए, ओपन किया, न्यू किया, वहां से भी बन गया, है ना। तो कई तरह से बनते हैं फाइल। आज जो है ऐसा नहीं लिखना पड़ता कि आप बना दीजिए, ऐसा लिखना पड़ता है। पहले लिखना पड़ता था कॉपी कौन, अब फाइल देखना है तो फोल्डर खोला, उसके अंदर कितनी फाइल है, आ गया कितनी फाइल है। मगर पहले लिखना पड़ता था DIR इंटर, है ना, DIR इंटर, इस तरह से लिखना पड़ता था। हाँ हाँ, DIR, इसे कमांड, ये जो लिखना है ये कमांड बेस्ड कहा जाता है, ये लिखने को, ये लिखने को। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह से हुआ करता था, मगर ये चीजें अब नहीं है, ये सारी चीजें। तो इस तरह से अब मिनी कंप्यूटर आ गया। मिनी या कंप्यूटर जो है 2 और मोर प्रोसेसर एंड सपोर्ट 4 to 200 यूजर। अब क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने यूजर को मिनी फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट कर सकता है, ये आगे आएगा, याद रख लीजिएगा। अभी एमसीक्यू में आप लोगों को, क्योंकि जो मेरा पीपीटी है उससे ही रिलेटेड मेरा एमसीक्यू है ये, तो 4 to 200 यूजर को एट ए टाइम, एक बार 2 यूजर, बहुत पहले जमाने का एक यूजर ही आपस में अकेला काम कर सकता था। लैन से जुड़ा, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा, तो एक ही सर्वर पर हम फिर काम करने लगे एट ए टाइम। अभी यूट्यूब पर कितना एट ए टाइम, एक ही सर्वर को कितने आदमी ऑपरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पता नहीं, है ना, पता नहीं कितने, हम बता भी नहीं सकते हैं, शायद आप भी नहीं बता सकते। एट ए टाइम पूरी दुनिया में यूज कर रहे हैं। तो बताइए, एक ही कंप्यूटर को, और वो मल्टी है, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी, वो जो यूट्यूब का है या फेसबुक का है, मल्टी प्रोसेसर है, एक साथ प्रोसेस करता है, एक साथ प्रोसेस करता है। अब एक प्रोसेसर, एक कंप्यूटर, तो यूट्यूब का काम चलेगा, फेसबुक का पॉसिबल नहीं। पैरेलली उसको लगाया हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से अब इसमें जो इस्तेमाल होता है, देखिए, बिलिंग का, अकाउंटिंग का, ऑपरेटिंग पैसेंजर रिजर्वेशन का, डिपार्टमेंट में यूज होता है। इस तरह से मिनी कंप्यूटर जस्ट लाइक उसी तरह से है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें कर दिया गया, मतलब कि जो आज यूज हो रहे हैं, तो उस तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और घर के यूज के लिए ये कर रहा है। डेटा प्रोसेसिंग करता है, वही चीजें हैं, हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वही सारी चीजें, सर्वर के तौर पर काम करता है, नेटवर्क में काम करता है, स्टोरेज, ईमेल रेफरेंस सर्विस में काम करता है। ये ईमेल रेफरेंस सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेल को, एक जीमेल को एट ए टाइम कितने लोग यूज कर रहे हैं, सारे लोग यूज कर रहे हैं ना। तो ये जो है ये कंप्यूटर का काम है। इंजीनियरिंग वगैरह में छोड़ दीजिए इसको। अब पीसी सब लोग जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हर लोग रखने लगे, है ना।
तो ये डिजाइन किया गया घरों के लिए, ये अप्रोक्स 1980 के दशक में ये जो है अप्रोक्स आया, ये सारी चीजें आई। टाइम मैगजीन इन 92 में ये जो है एक्नॉलेज किया गया। पीसी का यूज हम और आप ये सारी चीजें करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का यूज करते हैं। लैपटॉप ने भी उसकी जगह ले ली है, लैपटॉप ने भी जगह ले ली है। कम्युनिकेशन, ईमेल, ये सारे काम हम पर्सनल कंप्यूटर में, एजुकेशन, लर्निंग, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें, प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस ही के अंदर में है, ये सारी चीजें अलग से नहीं है। ये आप देख रहे हैं स्प्रेडशीट भी किसके अंदर है? एक्सेल में है। तो ये किसके अंदर है? किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में? हाँ, एमएस ऑफिस के अंदर में है। मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन हम जो दे रहे हैं आपका, ये किसके अंदर में है? पीपीटी, पावर पॉइंट किसके अंदर में है? एमएस ऑफिस के अंदर में है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का बनाना, ये सारी चीजें हम पीसी के अंदर यूज करते हैं। क्रिएटिव टास्क करते हैं, प्रोफेशनल वर्क करते हैं, एक्सेस इंफॉर्मेशन करते हैं, ये सब जो मेन पॉइंट आपको बता रहे। अब वर्क स्टेशन देखिए, वर्क स्टेशन जो है प्रोफेशनल यूज के लिए होता है। प्रोफेशन, कोई हाई प्रोफेशन में जैसे इंजीनियर वगैरह जो है, या फिर इंजीनियरिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, ये वीडियो के एडिटिंग में, वीडियो जो एडिटिंग होता है आमतौर पर बड़े पैमाने पर, हम तो एक छोटे से सॉफ्टवेयर से मोबाइल से भी कर लेते हैं वीडियो का एडिट, छोटा मोटा, मगर बड़े इसमें जो है वो हम यूज करते हैं ग्राफिक जानते हैं, ग्राफिक कार्ड वगैरह, तो बड़े पैमाने पर हम बोल रहे हैं। ये अब आप मोबाइल पर भी यूज कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग एक छोटे से सॉफ्टवेयर के, तो उसकी आप बात नहीं बोल रहे हैं। तो एक वर्क स्टेशन आमतौर पर कंप्यूटर में नहीं, एक वो सिस्टम है। ये सारी चीजें देखिए, वर्क स्टेशन उसी तरह का होता है, उसको यूज करते हैं हम। फंक्शन ऑफ वर्क स्टेशन मैंने बताया कि ये ग्राफिक कार्ड, हम जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो पूछता है कि ग्राफिक कार्ड भी वाला भी लीजिएगा, ग्राफिक कार्ड भी लगवाएंगे आप, गेम भी खेलेंगे और एडिटिंग भी करेंगे। तो हाँ हाँ, वही चीज है। वीजीए पोर्ट वगैरह भी आता है। तो ये सारी चीजें, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, वीडियो एडिटिंग है, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन है, ये सब जो है ग्राफिक का यूज जो है वर्क स्टेशन पर बहुत ज्यादा होता है। तो रिलायबल है, एक्सपैंड किया जा सकता है इसको, जिस तरह से रैम को एक्सपैंड किया जाता है उसी तरह से ये किया जाता है। एक्सपैंड यानी कि रैम को हम बढ़ा सकते हैं, रैम को हम बढ़ा सकते हैं, अपने मोबाइल में भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, खास फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ये सारी चीज़ें। एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम देखिए, मेडिकल डिवाइस के लिए, ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए, होम इंटरटेनमेंट के लिए, सेल्फ सर्विस कियोस्क। कियोस्क जानते हैं? कियोस्क, कियोस्क जानते हैं? कियोस्क नहीं जानते हैं? आप लोग 100% जानते हैं, 99% भी नहीं, और रोजाना उसका यूज करते हैं कियोस्क का। है? अरे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, वो क्या है? कियोस्क ही ना है? लाइब्रेरी में गए हैं तो कियोस्क देखा है? कैटलॉग देखने के लिए बड़े बड़े कियोस्क लगे रहते हैं, लंबे, बैठना ना पड़े, झुकना ना पड़े। तो लाइब्रेरीज में भी जो है बड़े बड़े कियोस्क लगे रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या, वो किसको दिया जाता है? किसके लिए होता है? स्टाफ के लिए। चार्जिंग सिस्टम है, मैन्युफैक्चर है, इत्यादि जो है, एक यही यूनिक था आपका, इसीलिए हम एम्बेडेड सिस्टम। मोबाइल में इंटर होइएगा खुदाबख्श लाइब्रेरी, तो कौन कौन गया है खुदाबख्श लाइब्रेरी? खुदाबख्श लाइब्रेरी में कौन कौन गया है? तुम गई हो, और कौन गया है? बताना नहीं आओगे कभी, हम दिखा देंगे, ठीक है ना। आना, वहां थोड़ा सा लाइब्रेरी विजिट करनी चाहिए, भीड़ लगा के नहीं आना है, 2-2 आदमी करके वो आना। तो खुदाबख्श लाइब्रेरी में कैसे काम करता है, क्या है, दिखा दें। 4,000 है, 23,000 पांडुलिपि। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है पांडुलिपि के मामले में, ये भारत सरकार चलाती है। तो
आके देखो, देखो प्रैक्टिकली। हम लाइब्रेरी, प्रोफेशनल की लाइब्रेरी जरूर जाना। तुम पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कौन कौन गया है? सेंट्रल लाइब्रेरी कोई नहीं, सामने है। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं कोई यहाँ पर? गए नहीं हो सेंट्रल लाइब्रेरी? अरे वहां भी कियोस्क लग गया है। उस वक्त था। हाँ हाँ ठीक है ना, पूरा रटे हुए है। चलो आना, देखना चाहिए लाइब्रेरी में क्या क्या चीज है। चूंकि प्रैक्टिकल हम फोटो क्यों डालते हैं, आगे जो पढ़ाएंगे तो जो बताएंगे कि उसमें क्या यूज किया गया, जनरेशन जो पढ़ाएंगे, आईसी का यूज, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था किस जनरेशन में, दिखाने के लिए। चूंकि देखने की वजह से इसमें फोटो डालने की आवश्यकता नहीं थी, मगर फोटो डालने से आदमी देख लेता है कि इस प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से वर्क स्टेशन भी हुआ करते हैं। ऑटोमोबाइल का जो यूज होता है, मोबाइल फोन का, ये सारी चीजें, इंडस्ट्री मशीन का, ये सारे वर्क एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। ये पूरा ये आमतौर पर ये कंप्यूटर के इसमें नहीं आता, मगर ये एक सिस्टम है। सिस्टम के इसमें आप जोड़ नहीं सकते। मेडिकल इक्विपमेंट्स जो आप देखते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या क्या है बताइए तो। पढ़िए नहीं, पढ़िएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम भी पढ़ने लगेंगे। पढ़ना नहीं है। वो तो एक फॉर्मेलिटीज है बना करके, चूंकि इससे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि यही चीज प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स तो आप रोजाना, कोई बीमार पड़ता है तो सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, ये सारी चीजें करवाते हैं, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं हो गया। हाँ, ये सब क्या है, एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दर्द करने लगा यार। हाँ, तो इस तरह से आपको साइज की बुनियाद पर आपको ये किया गया है। अब ये सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब हम छुपा भी नहीं सकते हैं, अगला जो मैं पीपीटी बनाऊंगा वो आंसर नहीं दूंगा, है ना, ठीक रहेगा। आंसर नीचे देंगे। आंसर किस में देंगे? नीचे। मगर पढ़ने में आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होगा ना, आगे जो मिलेगा ये मटेरियल से पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं ना होगा। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दे दिया है जहां ये है। अब देखिए, अब जब समझ जाते हैं तो आप एमसीक्यू को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? डिवाइस दैट, हाँ ये इसको मिटाऊं मैं कैसे? ठहरिए, मिटा भी नहीं सकते। चलिए ठीक है, एक गलती हो गई, आगे से और इसको हटाएंगे। डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, इनपुट, प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे काम करता है। देखिए कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू इंफॉर्मेशन, जो अभी हमारे इन्होंने कहा, बताया भी, उसके बाद मैंने भी आपको समझाया। और ये इनपुट प्रोसेसर का काम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ना। तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड प्रेजेंट। तो देखिए मैंने अभी बता दिया आपको कि ये चीजें कंप्यूटर में नहीं आती, बताए ना, सिस्टम में आता है। तो आप अगर उस हिसाब से गिनने लगेंगे, इसीलिए मैंने एक सेंटेंस जोड़ दिया साथ में कि जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, फिजिकल जो है साइज के हिसाब से 5 ही गिना जाता है, इसका 5 टाइप्स गिना जाता है। अब आगे और टफ थोड़ा सा आएगा। पूछिएगा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, हाँ, इट इज यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अभी ऊपर सब पढ़ाया गया है। इट हैज वेरी हाई कंप्यूटेशन स्पीड, वेरी एक्सपेंसिव, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होगा। अब हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि आपको एक चीजें ये दी रहे ऑप्शंस में एक ही चीजें दी जाएंगी और 3 जो चीजें हैं वो दूसरी दे दी जाएं। यहां पर तो तीनों चीजें मैंने ऐसी दी हैं जो सुपर कंप्यूटर की खासियत है। यानी कि सुपर कंप्यूटर की, उर्दू समझते हैं ना हल्का फुल्का, क्योंकि मेरा मिक्स लैंग्वेज रहता है।
इसलिए बोल रहे हैं हिंदी उर्दू नोट्स भी मेरा इसी तरह से बना रहता है जो, और मैं ऑनलाइन भी जो पढ़ाता हूँ तो उर्दू हिंदी सब लोग समझते हैं। आप लोग नहीं समझिएगा तो बता दीजिएगा मुझे कि सर ये वर्ड का मतलब क्या हुआ, उसका हिंदी क्या होगा खासियत का। ना महत्वपूर्ण है, हाँ विशेषता, विशेषता। तो इस तरह से जो है ये हो सकता है कि इनमें से दे दिया जाए कि इनमें से सुपर कंप्यूटर किस थे। तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए वेदर फॉरकास्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कई एग्जाम में लाइब्रेरी साइंस के में, जो नीचे ऑप्शंस दे दिया गया है। क्योंकि हमने जो चीजें लिखी हैं तो प्रीवियस जो कई सालों के क्वेश्चंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो बिहार गवर्नमेंट भी जब सेट करेगी क्वेश्चन तो आसमान से तो उतार के नहीं लाएगी, वही जो सेट हो चुका है क्वेश्चन उसी में से। तो उन वर्ड्स को शब्दों को हमने यहां पर इस्तेमाल किया है, अलग शब्दों को नहीं। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसी का एमसीक्यू बनाया है और उसी से रिलेटेड इनमें यानी कि जो डिस्क्रिप्शंस हैं, नोट्स हैं, ये नोट्स को मैंने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। मगर वही मैंने बताया कि इनमें बदल सकता है ये सारी चीजें। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रिएटेड, अभी मैंने बताया, हाँ, और किसने अभी भी बताया हमने, यहां पर भी मैंने दे दिया, फर्स्ट में अभी बताया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भूल जाता है ईयर, तो मैं खुद ही भूल जाता हूं। तो आप लोग डिस्कशन, मैंने पहले भी क्लास में कहा और दूसरे क्लास में भी कहा कि ईयर को डिस्कशन कीजिए। आप 5-10 आदमी बैठ करके अगर बार बार किसी चीज को बोलेंगे तो भूलते हैं। एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पर तो इतना बोलते बोलते इतना दिमाग में भर देता है वो कि एक छोटा सा बच्चा भी जो है उसको नकल करने लगता है। तो बार बार बोलना और बार बार सुनना ये आपको मजबूत बनाता है। तो कब करेंगे, अकेले थोड़ी करेंगे, 2-4 लोगों के साथ करेंगे ये चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम गिवन टू ह्यूज कंप्यूटर्स विथ लार्ज कंप्यूटेशन स्पीड्स। अब बताइए, सुपर कंप्यूटर है ना। कौन करता है ह्यूज डेटा को, कौन करेगा, सुपर कंप्यूटर भी ही करेगा, ये सारी चीजें करेंगी, अलग टॉपिक पर नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन हैंडल 100 और 1000 ऑफ यूजर। देखिए अब अभी मैंने उस पर जोर दिया था, अभी जोर दिया था, कितना यूजर, हाँ गुड। तो ये ट्रू है, आंसर फॉल्स हो जाएगा, गलत लिखा गया है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर का हमने नहीं बताया था, कौन कंप्यूटर का बताया था, वो मिनी का बताया था, ये ठीक है। मिनी का याद रखिएगा, 4 से या 200, ये 1000, ठीक है, गुड। अब इसमें आ जाइए, विच ऑफ दिस डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर को मतलब मल्टीपल यूजर समझ रहे हैं, यूजर एट साइबर वगैरह में भी बैठते हैं आप, तो एक ही नेटवर्क को, एक ही वाईफाई को आप एट ए टाइम जो है यूज करता है आदमी। तो कौन करता है मल्टीपल यूज, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, मिनी, नन ऑफ दिस। हाँ वर्क स्टेशन, हालांकि वो सिस्टम है, बता दिया हमने। जब टाइप्स आवेगा तो आप मत लिखिएगा, 5 ही लिखेंगे, ये दिमाग में मैं डाल दे रहा हूं। ये सिस्टम है, कंप्यूटर का एक पार्ट है, सिस्टम है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है किस सेक्टर में यूज किया जाता है, ऊपर बताया हमने कि आपको बैंकिंग में भी, गवर्नमेंट में भी और हेल्थ में ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, ये सरकारी, ये सारी चीज। हाँ ये जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। अभी बताया हमने फॉरकास्ट कौन करता है, आपके मोबाइल पर भी आ जाता है ये सारी चीजें कि भाई आज बारिश होने वाली है थोड़ा देर में अशोक राजपथ पर, अरे तो वहां लगा हुआ है, वो सारी चीजें लगी हुई हैं। विच ऑफ दीज इज फीचर ऑफ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के फीचर्स तीनों हैं। सपोर्ट मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है, मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करेगा। इट हैज लो वेट होता है, इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। तो ये जो है ऑल ऑफ दिस में आ सकता है। Which of these is a single user computer with huge RAM and added graphic। ये देखिए सिस्टम का पार्ट नहीं है, कंप्यूटर का टाइप्स नहीं है,
मगर ये वर्क स्टेशन जो सिस्टम है उसका, वो क्या करता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर विथ ह्यूज रैम, बहुत ज्यादा रैम होता है। रैम बहुत बड़ा माने रखता है। रैम अगर कम होगा आपके मोबाइल में तो पता चला जैसे ही सॉफ्टवेयर को आप स्टार्ट करते हैं, रैम को ये समझ लीजिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट करते हैं तो रैम उसमें लगता है, प्रेशर देता है। मगर जब आप सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं तो क्या होगा, रैम खाली हो जाता है? नहीं, रैम फ्री हो जाता है। हाँ, फ्री हो जाता है, रैम फ्री हो जाता है। इस पर एक क्वेश्चन हर मैक्सिमम हम एग्जाम में देखा है, रैम क्या होता है, खाली हो जाता है। आपका 4 GB का या 8 GB का रैम है, जैसे ही व्हाट्सएप खोला रैम लेने लगा। हाँ, अब रैम 2 GB खा गया, अब फिर दूसरा सॉफ्टवेयर भी आप ओपन कर देते हैं, टेलीग्राम भी यूज कर दिया, मतलब कम रैम है आपका तो क्या होगा, रैम तो भर गया तो प्रोसेस स्लो हो गया, उसको जगह ही नहीं मिल रहा है, रैम को प्रेशर देने का जगह नहीं मिल रहा है। और जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया, फ्री हो गया, खाली हो गया रैम। रैम परमानेंट स्टोरेज सिस्टम नहीं है, उसमें बस उसी वक्त काम करता है जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ए वर्क स्टेशन कैन बी यूज इन विच ऑफ दिस फील्ड। मैंने बताया था कि वर्क स्टेशन डिजाइन में, कैड समझते हैं, सुना होगा कैड। हाँ, इसमें किसमें किसमें इस्तेमाल होता है? मकान का जो नक्शा बनता है किस पर बनता है? डिजाइन में बनता है ना। तो ये सारी चीजें जो डिजाइन की जाती हैं कैड पर डिजाइन की जाती हैं, ठीक है। ये वर्क स्टेशन का बड़े पैमाने पर, अब ये छोटे पैमाने पर तो हम आपको ये वाला लैपटॉप में भी कर देंगे, ये सारी चीजें नहीं होती। इज ए वर्क स्टेशन हाई कॉस्ट डिवाइस, हाई कॉस्ट है, सिस्टम है, बाज़ाब्ते कोई कंपनी लेती है। विच कैन बी इजिली यूज फॉर द इंडिविजुअल यूज, जान रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर। इंडिविजुअल यूज के लिए क्या है, इंडिविजुअल यूज के लिए आपको ये पीसी है, पीसी है। These computer are lower to mainframe computer in the term of speed and storage system। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के इसमें लोअर है इन द टर्म ऑफ स्पीड? तो जाहिर सी बात है, दो ही चीजें होती है, एक स्टोरेज होती है, मेन चीजें जो है स्टोरेज, असल स्टोरेज होता है, स्टोरेज कम रहेगा, और दूसरा स्पीड। स्पीड किससे भागेगा, स्पीड किससे भागेगा? दो चीजें नहीं, प्रोसेसर भी बहुत बड़ा मायने रखता है, प्रोसेसर और रैम। ये बहुत अगर कम प्रोसेसर का आप ले लेते हैं कोई भी चीज तो फिर वो प्रोसेस जल्दी नहीं करेगा। आप 4th जनरेशन का लेके देखिए और अभी 11th जनरेशन का देखिए, i5 i3, तो हर में जनरेशन है। मैंने पहले भी बताया कि i7 तो आपको दे दिया, देखिए सर i7 दे रहे हैं, मगर वो कंप्यूटर वाला आपको बेवकूफ बना दिया। जो नहीं जानता है अब उसमें खोल करके चला करके वो सारी चीजें देखेगा, माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज में जाके देखेगा तो जनरेशन पता चलेगा, या प्रोसेसर खोल करके देखेगा तो उस पर लिखा रहता है। अब ये देखिए, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन कैन बी सुपर कंप्यूटर फ्रॉम इन ए सेकंड। एक सेकंड में 1 ट्रिलियन अबाउट, अराउंड मतलब अबाउट मतलब लगभग करीब 1 ट्रिलियन जो है प्रोसेस जो है करता है ये चीजें सुपर कंप्यूटर। अब शायद और बढ़ गया होगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर भी तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत में किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था? किसने बनाया था? CDAC का नाम सुना है? ऑर्गेनाइजेशन सुना है? NIC का नाम सुना है? सबके अपने अपने फील्ड हैं। NIC भारत सरकार का, CDAC भी भारत सरकार का है, तो सुपर कंप्यूटर बनाया था, याद रखना है ये सारी चीजें। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए इसको कि बहुत आसान है। ये जो आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है ये क्या काम करता है, आपका फिजिकल क्वांटिटी को नापता है, फिजिकल क्वांटिटी को नापता है, जैसे प्रेशर को नापेगा, टेम्परेचर को नापेगा, लेंथ को नापेगा, हाइट को नापेगा, ठीक है, मेजरमेंट करता है। अब स्पीडोमीटर है, मरकरी थर्मामीटर है, ये बड़े पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे यूज तो होता है मगर दोनों यूज होता है, ये आगे हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। पेट्रोल पंप डिस्पेंस्ड फ्रॉम द पंप
and display it in liters and also add up its values and display it on the screen। जैसा कि पहले ही आपको बताया हमने, क्या बताया हमने ये बताया कि पेट्रोल पंप पर जो मापता है कि कितना लीटर आपको दिया, वो एनालॉग कंप्यूटर। तो ये हाइब्रिड का बेहतरीन एग्जाम्पल है क्या, पेट्रोल पंप। चूंकि माप करके डिजिटल फॉर्म में आपको दिखाना, डिजिटल क्या करता है, बाइनरी सिस्टम को 0 1 को पढ़ता है। जब बाइनरी सिस्टम आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आप उसमें डालेंगे 0 1 के अलावा कोई चीज भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। ए का भी 0 1 1 0 0 1 ही कोड है। हर लेटर के अपने कोड्स दिए गए हैं, हर कोड्स है लेटर के कोड्स, और लेटर के कोड 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, बल्कि 0 1 है। किसी का 0 1 1 0 0 है, किसी का 1 0 0 बी का मान लिया है, सी का अलग है, डी का अलग है, जेड तक है। तो अब ये क्या करता है, बाइनरी सिस्टम में वो क्या करता है, डिजिटल रूप में। डिजिट क्यों कहा गया, डिजिटल क्यों कहा गया? पहले फोटो आप खिंचवाते थे तो रील हुआ करता था, आप फोटो खींचते हैं तो कहते हैं कि डिजिटल फोटो खींचा। क्यों? वो आपके फोटो को नहीं समझता, आपके चेहरे को नहीं पहचानता, आपके किस चीज को पहचानता है, डिजिट में कन्वर्ट, डिजिट के द्वारा आपके फेस को पहचानता है, जिसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम को पहचानता है। तो डिजिटल कंप्यूटर वही करता है। तो ये क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है, नापता है, मापता है, ये सारे काम एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कैमरा भी आता था, अब क्या आता है, आईपी कैमरा आता है, जानते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये डिजिटल पूरी मशीन है एनालॉग की, ये स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, और इस तरह से भी वो आपको एनालॉग कंप्यूटर हुआ करते हैं। अब और एडवांस पर एडवांस हो गया ये सारी चीजें। अब डिजिटल तो हमने बता दिया कि भाई ये सारी चीजें हमने समझा दी कि बाइनरी सिस्टम को, यानी कि 0 और 1 को जो है, 0 और 1 को समझता है, हर का, खा, गा, घा, अंगा जो भी है सबको डिजिट में समझता है। वो का क्या है नहीं समझता, उर्दू के अलिफ को नहीं समझता, ए को नहीं समझता, जर्मन के लेटर को, सबके कोड्स हैं 0 1 में, बाइनरी सिस्टम में उसके अंदर इनबिल्ट किए हुए हैं। तो रॉ डेटा, हाई स्पीड, ये सारी चीजें हमने समझा दी है अभी आपको, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें, ये आपका मोबाइल वगैरह सारी चीजें आ गई। अब जो है ये एग्जाम्पल जो है एनालॉग, डिजिटल इत्यादि। अब हाइब्रिड, तो हाइब्रिड को भी मैंने समझा दिया कि वो एग्जाम्पल दे दिया, हाइब्रिड दोनों का मिक्सअप, मिक्सचर, मतलब डिजिटल का भी काम हो उस मशीन में और एनालॉग का भी हो, तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर ये किया जाता है। अब ये तो है एनालॉग किस शब्द से लिया गया, तो ग्रीक शब्द से लिया गया। हु डिजाइन फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया, तो उसमें मैंने नहीं लिखा है। तो इंडिया में जो है ये समरेंद्र कुमार मित्रा ने जो है एनालॉग कंप्यूटर इंडिया में बनाया था, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है ये सबसे पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल जो भारत में आया राजीव गांधी के वक्त में, तो इसी ने इसको किया था। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेशियो। तो रेशियो वर्ड जो है आपको मापने ही का एक पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए उसका जो मीनिंग असल होता है वो एग्जाम्पल ऑफ जो है, अब कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण दीजिए। तो प्रेसली एक एनालॉग कंप्यूटर है, जो इसको याद रखने की चीज है। ये सारी चीजें असल मेरा काम है समझाना, याद रखना आपका काम है, ईयर वगैरह ये सारी चीज। हु वाज कंसीव्ड फर्स्ट प्रोग्रामेबल एनालॉग कंप्यूटर, किसने बनाया सब पहला एनालॉग जो है प्रोग्रामेबल, कैसल क्लॉक ने बनाया। इन्होंने बनाया किसने, ये एक घड़ी थी असल बात है, तो उस घड़ी को ही बनाया था, तो उसी को एनालॉग कंप्यूटर कहा गया है। हु बिल्ड मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर, यानी किसने बनाया मैकेनिकल एनालॉग, यहां पर लगा दिया गया मैकेनिकल, तो लॉर्ड केल्विन ने इसको बनाया। एनालॉग पर सारी बातें आ रही हैं, एक ही पेपर से जो है सारी चीजें हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज इन विच पर्पस ऑफ कंप्यूटर, ये तो बता सकते हैं आप आराम से, ये आप बता सकते हैं। स्पेशल पर्पस ही के, जनरल पर्पस के लिए नहीं, जनरल पर्पस के लिए हमारा डिजिटल कंप्यूटर है।
डिजिटल कंप्यूटर स्पेशल पर्पस, ये जो काम करना पेट्रोल पंप पर और जगहों पर, तो स्पेशल पर्पस नहीं हो गया। जनरल पर टाइप करना, डिजाइन बनाना, फलाना करना, है ना, पीपीटी पर काम करना, ये जनरल पर्पस है। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर ऑल ऑफ दी। अब देखिए, अब ये भी बहुत आसानी से एनालॉग कंप्यूटर को आप जो है ये कर सकते हैं। थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडो सब मापता है, सब मेजरमेंट करता है ना, तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा खत्म हो जाए तो पूछूंगा मैं। तो ये तीन चीज समझ गए होंगे, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में भी। हाउ डू एनालॉग कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन? एनालॉग कंप्यूटर का अर्थमेटिक जो है किससे काम करता है बताइए? मेजरेबल, मेजर करता है कि नहीं? मेजर करता है। विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा इन 0-1? फौरन बता दीजिएगा। अभी बताया डिजिटल। तो कितना आसानी से आप लोग बता रहे हैं। विच सिस्टम इज यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम? इनकोड किससे करता है? बाइनरी सिस्टम से करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर? डेस्कटॉप, पर्सनल, क्या है बताइए? तीनों है, तीनों इसको भी इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल? ईसीजी वगैरह, जल्दी बताइए, हैं जल्दी बताइए। विच हाँ ये, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द यूज ऑफ लाइब्रेरीज? अभी हम बताया कि लाइब्रेरी वगैरह में क्या यूज होता है? डिजिटल हो गया, हो गया। कंप्यूटर्स विच कैन बोथ काउंट एंड मेजरमेंट, जल्दी बताइए, हो गया। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, लाइब्रेरी साइंस वगैरह कुछ नहीं है। लाइब्रेरी साइंस आज तो मैंने कंप्यूटर किया, अगला क्लास जो आपको पढ़ाएंगे वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। लाइब्रेरी साइंस ये भी है, ये अलग नहीं है लाइब्रेरी साइंस से, क्योंकि आज की लाइब्रेरी फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आप जाकर देखेंगे, एमएलआईएस को जो पढ़ाया जाता है, प्रोग्रामिंग तक सिलेबस में जो बीसीए एमसीए वाले पढ़ाते हैं वो पढ़ाया जाता है एमएलआईएस वाले को। अभी 4 साल 3 साल पहले जो है उसको सिलेबस बदल दिए गए, और बदलने के बाद जो है उसमें बहुत टफ सिलेबस रखा गया, इग्नो के सिलेबस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस। आप जब जाइएगा देखिएगा सारे लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को, तो फुल्ली कंप्यूटराइजेशन। तो आमतौर पर मैं यहाँ कंप्यूटर ही पढ़ाता हूँ, या तो प्रैक्टिकल डीडीसी पढ़ाऊंगा या प्रैक्टिकल कैटलॉग। थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम पढ़ाता हूँ, और वहाँ प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, लिप्सिस पढ़ना है, कोहा पढ़ना है, सारे प्रोजेक्टर पर सब पढ़ाते हैं। तो इस सब पर ज़्यादा जो कि प्रैक्टिकल काम आएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हुआ, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन, ये 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि आप जब जाएंगे लाइब्रेरी में, अपॉइंट हो गया, तो आप काम क्या करेंगे? मुंह देखने के लिए जाएंगे? अरे वही कैटलॉगिंग करना पड़ेगा। क्लास क्या प्रैक्टिकल पढ़ा है ना, तो क्या काम करेगा? अरे वही क्लासिफिकेशन डीडीसी से करेगा, वही ACR2 से कैटलॉग। अगर मान ले कि कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग कर रहा है, तो क्या रूल ACR2 के खत्म हो जाएंगे? नहीं, वही नियम फॉलो करें। अब उदाहरण के लिए, क्योंकि उदाहरण से बातें समझ में आती हैं, कि अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है एक टैली, नाम सुना है आपने? टैली सब लोगों ने सुना है। तो जो अकाउंट्स नहीं जानता है वो टैली यूज कर लेगा? यूज कर सकेगा? कभी नहीं। अकाउंट्स का जानना पहला शर्त है, तभी वो सॉफ्टवेयर सीखेगा, टैली सॉफ्टवेयर। उसी तरह से लाइब्रेरी साइंस में कैटलॉगिंग सीखना, उसके नियम ACR2 इत्यादि सीखना, तभी वो सॉफ्टवेयर का यूज कर सकेगा। ये जान लीजिए। प्रैक्टिकल पर इसीलिए जोर दिया जाता है लाइब्रेरी साइंस में, प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकल करे, बनाएं, प्रैक्टिस करें। कितनी बार तो आप लोगों का इसको मैंने जो थर्ड क्लास में मैंने पढ़ाया था, हाँ 3rd क्लास में, तो वो तो डेमो क्लास था, तो उसमें मैंने बताया था। तो उसको और अच्छी तरीके से मैं पीपीटी पर बना के लाऊंगा, क्योंकि वो पेन से लिखने में क्या होता है ना, एक डॉट का वैल्यू है, एक इंडेंशन जो लाइन है, अगर लाइन यहां से आपको यहां से लिखना है और आपने यहां से लिख दिया,
यहां आ गया तो ये गलत हो जाएगा, यहां से अगर शुरू कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उसको बना के लाना और समझाना ज्यादा बेहतर है। ऐसे तो थ्योरेटिकल चीजें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। हाँ बोलिए। साइंस तो उसको नहीं कहेंगे, साइंस नहीं कहेंगे, साइंस तो अलग चीज हो गई, रखा गया है इंफॉर्मेशन साइंस। अब साइंस इसको नहीं कहेंगे, ये वोकेशनल कोर्स है यानी कि प्रोफेशनल। अब कंप्यूटर साइंस को क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे कि आर्ट्स कहेंगे? हैं? अकाउंटिंग को क्या कहेंगे? ठीक है, उसको कॉमर्स कह दिया। मगर इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये अलग प्रोफेशनल एक वो सब फिर हमें मत पढ़िए। साइंस आज ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझ में आ रही है बात? कान दर्द। हाँ, साइंस वर्ड लगा दिया है, कान दर्द। ठीक है ना? तो आज सही रखिए। अगला क्लास कोशिश करूंगा आज अगला रहेगा लाइब्रेरी साइंस। हो सकता है कि लाइब्रेरी साइंस भी हम कवर कर दें और कंप्यूटर भी, जनरेशन भी आपको पढ़ा, दोनों चीजें। क्या पढ़ाएं बोलिए? बता देंगे, बता देंगे। जनरेशन पर तो तैयार कर लिया, असल में पढ़ाने के लिए भी हम लोग जो जाते हैं क्लास से पढ़ाने के लिए तो बनाना और नोट। आवाज आ रही है? असल देखिए ठीक है, आवाज आ रही है। देखिए हमने आज तक ये सब लिख लाख के पढ़ाया नहीं। समझे? आपको प्रोवाइड भी लड़के हल्ला करते हैं यूट्यूब वाले और आप लोग कि मेरे प्रोवाइड किया जाए जो टाइप टॉपिक है, तो हमने अपनी जिंदगी में, मेरे पास कोई नोट्स खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लड़के नोट्स दे दीजिए सर कंपटीशन की तैयारी, आज तक हमने नहीं पढ़ाया। आए, खड़े हुए, लेक्चर दिया, निकल गए। कॉमर्स कॉलेज में भी और पटना यूनिवर्सिटी में भी। पटना यूनिवर्सिटी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो अब ये मुझे पीपीटी भी बनाना पड़ता है, अब उसमें एमसीक्यू भी आपको चाहिए जो क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जब बन जाता है, अब ये एक रिसर्च वर्क, बाकायदा, गलत नहीं करना। गलत हम स्टूडेंट ही को पढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम ना आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें टाइम लगता है, मेरी ड्यूटी भी है। सब लोग, आप लोग जानते हैं, आपसे छुपी हुई बातें नहीं है। अभी तो खैर पटना यूनिवर्सिटी में क्लास बंद है, अब नया एडमिशन होगा तो होगा दोनों का। सब जगह भी एग्जाम हो रहे हैं, कहीं के एग्जाम हो चुके हैं। अपनी ड्यूटी भी है, मेरा तो मेन तो वहां ना है। तो आपको तो वो सुविधाएं हमने दी है, कोई चीज समझ में नहीं आता है समझने के लिए तो आप पूछ सकते हैं। देखिए लाइब्रेरी, एनआईटी की विजिट कीजिए। जो चीजें आंख से हम देख लेते हैं तो वो समझ में, दिमाग में अट जाता है। अच्छा ये कियोस्क होता है, अच्छा इस तरह से सर्च किया जाता है, अच्छा कार्ड कैटलॉग टाइटल से ऐसे रखा जाता है, ऑथर से इस तरह, सब्जेक्ट से, विषय से ऐसे। तो वो चीजें जो आपके माइंड में अटेगी, जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का मिलान होगा, तो फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। भूलेंगे? हाँ, तो इसीलिए विजिट करें, पटना यूनिवर्सिटी जाएं, एनआईटी लाइब्रेरी जाएं, ये बगल में आपको कई लाइब्रेरी है, सिन्हा लाइब्रेरी है, इत्यादि है, जाके विजिट भी करें। क्योंकि हर हाल में आपको क्रैक करना है, ये बार बार मौका नहीं आएगा। और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितने लोग बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं यहां पर? गुड। जो मैं बताना चाहता हूं, बीपीएससी का जो स्केल स्टार्टिंग मिलता है और एक केवीएस और एनवीएस का जो स्केल होता है, दोनों सेम होता। 46-48 से ज्यादा ग्रेड नहीं होता। और बीपीएससी में तो आप जी जान लेकर के तोड़ करके इसको कम मेहनत में आप क्रैक कर सकते हैं।
तो असल बात है जानते ही नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पोस्ट, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, लाइब्रेरियन तो बिहार गवर्नमेंट रखे हुए है, लाइब्रेरियन कहाँ है? अब इसके काम बहुत आगे तक चले गए। और आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा, सही पैसा अगर कमाना चाहते हैं तब, समझ रहे हैं? सही पैसा का मतलब समझ गए ना? हाँ हाँ भाई। और वो सब काम करना चाहते हैं तो फिर जाइए बीपीएससी। मेरे तो अपना जॉब बहुत अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा अच्छा जॉब। और इसमें बहुत नाम, बहुत शोहरत, इंटरनेशनल लेवल तक हमने पढ़ाया है। और आज भी मैं क्लास ले रहा हूँ तो बाहर के लोग भी, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, सब मेरे फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं और जो है पढ़ते भी हैं ऑनलाइन। तो इसमें शोहरत भी है आपकी, पब्लिसिटी भी। ऐसा नहीं कि इसमें कम है, आप कम तर समझ रहे हैं। आप इसको जब तक इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा, अपने प्रोफेशन को नहीं दीजिएगा, तो कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। हम अपने ही लाइब्रेरी साइंस को कमतर समझ रहे हैं, यूं ही कर लिया है। तो आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ नहीं पाए, स्केल कम थोड़ी है। जाइए एनआईटी के डिप्टी लाइब्रेरियन का और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का स्केल पूछिए, यहाँ का स्केल पूछिए क्या स्केल है। बीपीएससी से हाई पर पहुंचे हुए हैं। ओके।